जय श्री श्याम, जय महाकाल, जय गुरुजी। आपको छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ज़बरदस्त रहें। आज इस छोटी दिवाली को नरक चौदस और काली चौदसवीं कहा जाता है, क्योंकि जो साधक होते हैं उनकी जो साधनाएं होती है वो इन डेज़ में ही चलती है। और नरक चौदस इसलिए कहा जाता है क्योंकि श्री कृष्णा जी ने त्रेता युग में नरकासुर का वध किया था, तो छोटी दिवाली को उस रूप में मनाया जाता है। तो आपको ये जो 5 डेज़ हमारे चल रहे हैं, सेलिब्रेशन चल रहा है दिवाली का, तो आपको क्या करना है, आप बहुत खूबसूरत बनकर सज धज कर बाहर दिवाली सबको डिस्ट्रीब्यूट करने जाते हैं, तो उसमें कई बार रात भी हो जाती है। तो उस चीज़ में हो सकता है, क्योंकि ये जो दिन होते हैं ना, जैसे कहा जाता है कि जब होली का टाइम चलता है तो कुछ उसको जलते बलते दिन कहते हैं कि कुछ वो नेगेटिव डेज़ होते हैं, तो उसमें कुछ शुभ कार्य नहीं होते। तो ये दिन भी कुछ ऐसे होते हैं कि इस वक्त नेगेटिविटी कुछ हाई होती है और लोग भी कोई ना कोई तंत्रों का उपयोग करते हैं और उनको चौराहों पे कहीं भी फेंक देते हैं। और जब आप वापस आते हो तो अपना कुछ भी डिस्ट्रीब्यूशन करके, इंजॉयमेंट करके, तो आपके पैर पड़ जाते हैं उस पर। और जब घर आते हो तो आपको इतनी नेगेटिविटी फील होती है कि आपका सर दर्द करता है, आपको लगता है कि पता नहीं मुझे क्या हो गया, अचानक ऐसा क्यों हो रहा है। तो आपको इससे बचने के लिए आपको एक उपाय करना है, और ये उपाय आप ऐसा नहीं कि अभी करें, ये आप हमेशा कर सकते हैं, वीकली या डेली रूटीन पे। अगर डेली नहीं तो हफ्ते में एक बार करिए, आपको बहुत पॉजिटिविटी महसूस होगी। आपको करना क्या है, आपको करना है एक मिट्टी का बर्तन ले लीजिए, जैसे हम पक्षियों को पानी देने के लिए रखते हैं, या कोई पीतल का कोई ऐसा बर्तन जिसमें हम धूनी देते हैं। उसमें आपको क्या क्या करना है, जैसे ही इवनिंग होएगी, जैसे ही अंधेरा छाने लगेगा, आप अपने घर के बिल्कुल सेंटर में, जिसे कहते हैं मध्य भाग है, सेंटर ऑफ द हाउस, वहाँ पर उस या तो मिट्टी के बर्तन में एक देसी गाय का उपले का कुछ टुकड़ा, थोड़ा सा लोबान, क्वांटिटी आप जितना भी करना चाहो कि आप कितनी देर तक जलाना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड ऑन है। गाय का उपला, लोबान, गुग्गल, पीली सरसों और शुद्ध देसी घी गाय का, अगर हो तो बहुत अच्छा है, नहीं जो भी आपके पास अगर हो फैट वो डाल दें। इनको जला के आपको सेंटर ऑफ द हाउस रख देना है और उसमें भीमसेनी कपूर से उसको बर्न कर देना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ही नेगेटिविटी को खींचती है। और आपको ऐसा नहीं है कि उन चीज़ों को लेकर कहीं जाना है, घुमाना है, क्योंकि जब वो सेंटर में रखोगे तो वो अपने आप ही चारों तरफ फैल जाएगा। और घर के सारे दरवाजे आपको मतलब जाली का बंद कर सकते हैं, और जो लकड़ी का है उसको बंद कर दें, ताकि वो आपके घर के कोने कोने में जहाँ पर से कुछ नेगेटिविटी छाई हुई है, कुछ ऐसा है जहाँ पर कुछ नहीं हो पा रहा है, तो आप उसको खोल दें। और उसको करने से क्या होगा, आप देखना, आप इतना पॉजिटिव फील करोगे, इतना पॉजिटिव फील करोगे, तो इससे आपकी घर की नेगेटिविटी जो आप पे भी छाई है वो एकदम से क्लियर आउट हो जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा मेरे साथ, वैसे तो ये 100% ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडी है, जो हम लोग भी खुद अपने बेसिस पे करते हैं। तो ऐसा नहीं कि नेगेटिव किसी को नहीं घेरती, किसी को भी घेर सकती है, तो ये बहुत सुरक्षित है। और अगर आप इसमें आपके पास ऐड भी करना चाहो ना, तो आप हवन सामग्री के भी 2 चम्मच डाल दें, तब देखना आपको लगेगा कि इस घर में हवन के मंत्रोच्चारण हो रहे। और जब ये आप प्रज्वलित करें, जब ये धुनी आप जलाएं, तो ओम चैंट करें, ओम। ओम की ध्वनि से अपने को प्योरीफाई करें, जो आपके अंदर नेगेटिविटी आई है वो आपकी फिनिश हो जाएगी। और इस दिन आपको
पीली सरसों को अपने घर में भी चारों तरफ थोड़ा थोड़ा करके स्प्रिंकल कर सकते हो। और सुबह उसको जब सफाई करेंगे तो उसको किसी ऐसी जगह फेंक दे, बिल्कुल कूड़े में भी ना फेंके, ऐसी जगह फेंक दे, अगर खाली जगह है कोई वहाँ फेंक दे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे ही टिप्स के लिए आप मुझे जुड़े रहिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय गुरु जी।